सीएए, दिल्ली दंगों पर इंदौर में बनी फिल्म का गाना रिलीज हुआ है। वहीं अब जल्द ये फिल्म बड़े पर्दे पर नजर आएगी। इधर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि फिल्म रिलीज में कोई दिक्कत आई तो हम खड़े हैं। वहीं अब मंत्री विजयवर्गीय के बयान और फिल्म की रिलीज पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, मुझे लगता है जब भी कोई फ़िल्म आती है तो उसकी एक प्रॉपर पटकथा होती है, उसके एक इतिहास होता है और समाज में जागृति के उद्देश्य से कुछ फ़िल्म बनती है, कुछ मनोरंजन के उद्देश्य से बनती है, कुछ एक्शन्स मूवी बनती है। तो इस तरह की फ़िल्म्स जब भी आती है, जिनकी पटकथाएँ उसके पूर्व में आती है, तो मुझे लगता है पहले कांग्रेस को जाकर देखना चाहिए। क्योंकि इसमें एक पीड़ित पक्ष भी होता है जिसके साथ कहीं न कहीं पीड़ित उसको फेस कर चुका होता है, उस स्टोरी को फेस कर चुका होता है और इसके लिए कई सारे विपणन बोर्ड्स हैं, जो सेंसर बोर्ड्स हैं, वो पहले देखते हैं, तय करते हैं कि समाज में प्रदर्शित करने लायक है कि नहीं। पर मुझे लगता है कांग्रेस अपने कार्यालय में बैठ कर ये तय करेगी कि क्या देखने लायक है, क्या देखने लायक नहीं है। जब कश्मीर फाइल्स आई थी, जब केरला फाइल्स आई थी, जब उदयपुर की कहानी को चित्रकथा के माध्यम से टीवी के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से प्रदर्शित करा था, तो एक पीड़ित पक्ष था, जिसका बच्चा उसके सामने आकर कह रहा था कि किस तरह से उसकी पिता की नृशंस हत्या हुई थी। तो मुझे लगता है एक जागृति के उद्देश्य से समाज में इस तरह की मूवी का प्रसारण होता है। पर कांग्रेस चूंकि एक मानसिकता से ग्रस्त है और उस मानसिकता से ग्रस्त होने के कारण बिना देखे वो इस तरह के फरमान जारी करने का कार्य करती है, तो मुझे लगता है बिल्कुल अनुचित है। कि मुझे लगता है अगर कांग्रेस वास्तविकता में गंभीरता के साथ में प्रयास करती तो इस तरह के माहौल बनते ही नहीं देश में। भाई अगर 90 के दशक में गिरजा टिक्कू समेत सभी लोग, कई सारी महिलाएं थी, उस समय काट दिया गया आर्य से, बलात्कार करके छोड़ दिया गया। उदयपुर में तन सर से जुदा के नारे लगा के सिर काट दिया गया। तो अगर कांग्रेस वास्तविकता में धरातल पर आकर उस समय कार्य करती और बीच में एक सद्भावना का संदेश देती, किसी एक पक्ष को जो है जिस तरह से वो प्रयास करती कि जिस कट्टरवादिता के साथ में उनको छूट दे रखी है, अगर वो नहीं देती तो ये सब स्थितियां निर्मित ही नहीं होती देश में। तो इन सब स्थितियों के निर्मित करने के लिए कारण कौन है? कारण कांग्रेस है। लेकिन आज मुझे लगता है अगर जागृति के उद्देश्य से जनता के मध्य में जो भी गलत हुआ उसको प्रदर्शित करना चाहते हैं पटकथा के माध्यम से, तो मुझे लगता है एक अच्छा निर्णय है। और निश्चित रूप से आम जनता जब ये देखेगी तो वो समझेगी कि किस व्यक्ति के साथ में क्या दुराचार हुआ है और घटनाओं का कारण क्या रहा, ताकि उन घटनाओं की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो। मैं समझता हूँ, इस टाइप की प्रोपेगेंडा फ़िल्म्स जो बन रही हैं पिछले कुछ सालों में, चाहे वो केरला फाइल्स हो, चाहे इसके पहले एक जो विवेक अग्निहोत्री ने बनाई थी वो हो, ये सिर्फ नफ़रत और आपस में भाईचारा तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये इस टाइप की फ़िल्में बन के समाज में हम क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अगर आपको फ़िल्में बनाना ही है, तो आप हिंदुस्तान की आज़ादी में जो वीर शहीदों ने योगदान दिया उसके ऊपर बनाएं, जो हमारे सैनिक आज सरहद पे लड़ रहे हैं उसके ऊपर बनाएं, या अगर आप इतिहास देखेंगे तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो हमें एज अ समाज गौरवान्वित करते हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को आगे बढ़ाते हैं, सर्वधर्म समभाव की भावना को पैदा करते हैं। मेरे हिसाब से अगर इन मुद्दों पे पिक्चर बनाई जाएगी तो समाज के लिए भी अच्छा होगा। और सिनेमा या आर्ट एक पर्याय होता है समाज का। वो समाज को बहुत कुछ सिखाता भी है और समाज में एक मैसेज देने की कोशिश करता है। तो मैं हमेशा चाहूँगा, एज़ सिनेमा लवर भी चाहूँगा और एज़ अ पॉलिटिकल पार्टी का पर्सन भी चाहूँगा कि हम समाज को ऐसा मैसेज दें, जहाँ पे प्रेम की बात हो, मोहब्बत की बात हो, भाईचारे की और एकता की बात हो, ना कि लड़ाई, झगड़े, दंगों की बात हो। और अगर यही है, दंगों पे बनाना है, तो जो गोधरा में कांड हुआ था, उसके ऊपर भी बनाना चाहिए इन लोगों को पिक्चर।